प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आप सोचेंगे कि मैं चर्च अटेंड करके आई हूँ, अभी जस्ट ऑनलाइन का इवनिंग चर्च ख़त्म हो चुका है और मैं अचानक से रिकॉर्डिंग में अब क्या अपलोड कर रही हूँ, है ना। एक्चुअली मैं जब आई तो घर में आते समय मैंने कुछ समय ऐसा बिताया घर में आने के बाद में जो दुष्ट आत्माओं के साथ मुझे फाइट करना पड़ सकता था। ओके, मेरा घर अनॉइंटेड है, मेरा दरवाजे खिड़कियाँ अनॉइंटेड है, मेरा बाहर सब कुछ अनॉइंटिंग से भरा हुआ है, लेकिन मेरे बॉडी के ऊपर दुष्ट आत्माओं का डायरेक्ट मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ कनेक्शन कैसा होता है, वो मेरे बॉडी के अंदर कुछ तीर के जैसा मारते हैं। और जैसे एक स्पाइडर कैसा रहता है, स्पाइडरमैन को देखा ना, पहले एक तरफ चिपकता है, फिर दूसरी तरफ निकलता है तो वो धागा उसका उस दूसरी तरफ जाता है, फिर वहाँ से निकलता है तीसरी तरफ जाता है, तो वो नेट बनाते हुए जाता है। तो वो ये लोग मेरे पहले पीठ के अंदर दुष्ट आत्मा को तीर की तरह छोड़ते हैं। ओके, और मैं नहीं जानती हूँ मेरे पीठ के तरफ से क्यों ये लोग मुझे दुष्ट आत्मा को भेज सकते हैं, मुझे उसका रीज़न नहीं पता है। ओके, और फिर मेरे पैरों को चेक करते हैं किस दिशा में है, फिर मेरे पैरों को दुष्ट आत्मा से तीर मारे जैसे हो जाता है। ओके, फिर वहाँ से दूसरे पैर में लगता है, फिर दूसरे पैर से पहले वाले पैर में, फिर वो थाइस के ऊपर लगता है, फिर वो थाइस के दूसरे तरफ लगता है, फिर बाद में वो प्राइवेट पार्ट तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला है, वॉरफेयर प्रेयर्स मजाक नहीं है। ओके, हाँ, तो इसके अंदर ना आपको इसके अंदर कुछ भी अश्लीलता लगती है, गंदी बातें लगती है, तो इसको ना बंद करके आप बाजू में हट जाइए, बेहतर होगा वो। क्योंकि जिसके साथ ये होता है ऐसा, उसको परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। ओके, वो मेरे साथ या और किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा, हम बाहर निकलने का रास्ता चल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सादगी से भरे हुए हो, बहुत शुद्ध शरीर के साथ जी रहे हो, आपके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो हट जाइए, बाजू में हट जाइए। ओके, सुनिए मत, ये रिकॉर्डिंग बंद करके चले जाइए। ओके, दूसरा कुछ देखिए। लेकिन जिनको ये परेशानी ऐसा मैं बता रही हूँ, अगर सेम तरीके से आपके साथ भी होता है, हाँ, तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि हमारा घर तो अनॉइंटेड है, हमारा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी का कहीं ना कहीं तो दुष्ट आत्माओं का कनेक्शन हो चुका है। वो कनेक्शन कैसे होता है, पाप मत बोलिए इसको। ओके, पाप के कारण हुआ कनेक्शन, नहीं, ठीक है ना, पाप के कारण नहीं है। ये कनेक्शन कैसे होता है, ये लोग आपके बाल, आपके कपड़े, हाँ, आपका कुछ भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़, ओके, आपका कनेक्शन, कांटेक्ट पॉइंट जादू टोना के वेदी के ऊपर लेकर जाते। कोई देवी देवता होते हैं, उनके वेदी के ऊपर लेकर जाते हैं, वहाँ वो लोग रिचुअल्स में डालते हैं उसको, वहाँ से इनको दुष्ट आत्माएं मिलती है और उन दुष्ट आत्माओं को ये लोग हमारे पास भेज देते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें उनके पास है, इसके लिए दुष्ट आत्मा हमारे शरीर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब ये तरीके से अगर आप बोलोगे तो आपका शरीर यीशु मसीह के लहू से
धुला हुआ है। आपके शरीर के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन मैंने ये बात को देखा है मेरे गर्भ के नीचे साइड, ओके, और जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ तक भी नहीं, गर्भ के नीचे साइड में, ओके, और वो एरिया में मैं आपको बताती हूँ, शैतान के जगत के अंदर से मैंने ये बात को जाना है कि जो हाथ होते हैं, ओके, इविल लोगों के, वो हाथ एबॉर्शन किए हुए बच्चे का लहू हाथ उससे धोए जाते हैं, और वो पावर, वो रिचुअल है उनका। तो हाथ के अंदर का ये गंदी आत्माओं का रिचुअल, ऐसे खून के द्वारा किए गए रिचुअल, ओके, हमारे गर्भ के ऊपर लगे, हाथ लगे, हाँ, तो हम क्या हो जाएंगे, वो पावर हमारे ऊपर चल जाएगा, ओके। वो हाथ मैं देखती हूँ, कोई बूढ़ी औरत है, वो हमारे दीवार के ऊपर हाथ लगाते लगाते जा रही थी, ओके। दूसरे तरफ से मैंने देखा कभी कभी ऐसा कोई इंसान हमारे दरवाजे के सामने से जा रहा है और ऐसे जैसे पत्ते फेंकते हैं वैसे इशारे की तरह ऐसे फेंकता हुआ जा रहा है, ओके। अब ये सारी चीज़ें जो है ना कैमरा के अंदर रहती है, सीसीटीवी के, लेकिन मैं उसको आपको फुटेजेस नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है ना, ये हमारा पर्सनल प्राइवेसी है। लेकिन मैं आपको इसमें आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ। ये कोई खेल खिलौना नहीं है कि आपके ऊपर, आपके बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है और आप शर्म के मारे चुपचाप रहे। ये खेल खिलौना नहीं है, ओके, ये खेल खिलौना नहीं है। और आप इतनी इंटीग्रिटी से परमेश्वर के साथ रहते हो, सभ्यता के साथ रहते हो, आप किसी के साथ कोई प्रकार का गंदा व्यवहार नहीं रखे हैं, आपके मन के अंदर भी परमेश्वर का डर आप रख के जीते हो। और फिर अगर ऐसा कोई आपको सुराखे बनाकर, चैनल बनाकर दुष्ट आत्माओं को आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचने का, आपके बॉडी तक पहुंचने का अगर रास्ता देता हो, तो माय फ्रेंड्स, हमने तो फिर उसकी तो ऐसी की तैसी करनी ही बनती है, राइट। क्योंकि आत्माओं का परमेश्वर एक ही है, चाहे वो दुष्ट आत्माएं रहे, चाहे वो हमारे परमेश्वर की ओर की कोई भी आत्मा रहे। जैसे दनियल को बोला गया है, दनियल को एक्सेलेंट स्पिरिट था, तो एक्सेलेंट नाम दिया गया, वो स्पिरिट था, वरदानों के स्पिरिट का नाम दिया गया है ना। तो हमारे परमेश्वर की आत्माएं हो या दुष्ट आत्माएं हो, आत्माओं के जगत के अंदर परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वही हमारा आत्माओं का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शरीर का भी परमेश्वर है, आत्मा का भी परमेश्वर है। शरीर को नाश कर सकता है, आत्माओं को भी नाश कर सकता है। दुष्ट आत्माएं शरीर को परेशान कर सकती है, आत्माओं को परेशान नहीं कर सकती है, ओके। अब दूसरी इनकी पावर की जगह कहाँ होती है? आँखों के अंदर, ओके। वो आँखों से पहले आर पार देख लेते हैं आप कहाँ पर हो, क्योंकि वो हमको लोकेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वीकनेस उनका क्या है? उनकी आँख इसके अंदर काम कर रही है। पहला वीकनेस आपको क्या बोला मैंने? उनके हाथ गंदे खून के साथ धोए हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, जिसके कारण वो पावर्स उनके हाथ में से हमारे बॉडी को कहीं टच किया होगा किसी भी प्रकार से, ओके। तो वो आप कुछ दूरी तक भी रहेंगे तो भी आपके बॉडी का कुछ ऑरा होता है, वो फैला हुआ ऑरा जो रहता है उसको भी वो टच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कनेक्शंस आ सकते हैं। वो गंदे हाथ का कनेक्शंस आपके बॉडी को आ सकता है, ओके। अभी तीसरी बात क्या है पता है? उनका दिमाग इसमें इन्वॉल्व है, ओके। उनको याद आ जाता है कि हमको परेशान करना है,
ठीक है, उनको याद आ जाता है कि हमको कुछ तो करना चाहिए, ये इंसान को कुछ तो करना चाहिए, इस इंसान के ऊपर कुछ तो करना चाहिए, ये इंसान के ऊपर ऐसा कुछ करना है, यानी उनका दिमाग चलने लगता है। 3 ऑर्गन आपको मैंने बताया, एक हाथ, एक आँख और उनका ब्रेन, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे एक वर्कर है, उसकी टांगें बहुत चलती हैं, चूहे की तरह यहाँ से निकलता है, वहाँ से आता है, वहाँ से निकलता है, इधर से आता है, इधर से निकलता है, वहाँ से जाता है, चूहे की तरह। ओके, तो उसकी टांगें इन्वॉल्व हैं। मेरे गेट में ही खड़ा रहेगा, घंटों घंटों खड़ा रहेगा जब तक मैं नहीं आ रही हूँ। ओके, उसका बॉडी इस काम में इन्वॉल्व है। आपको समझ में आ रहा है फिज़िकल उनका कौन से पार्ट्स उनके हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई इनके बॉडी के पार्ट्स। ये बॉडी किसकी है? ये बॉडी परमेश्वर ने बनाई हुई है। ओके, अभी वो लोग रिचुअल करके दुष्ट आत्माओं को लाते हैं और हमारे बॉडी को जैसे उनके खरीदे हुए वेश्या जैसे रहते हैं, रखैल जैसे रहते हैं। ओके, बच्चलन औरतें जैसे रहती हैं, है ना, उस तरह से वो हमारे बॉडी का कभी भी एक्सेस कर पाते हैं। हाँ, ये एक्सेस करने के बाद में, ठीक है, ये एक्सेस होने के बाद में हमको ऐसे लगता है कि इतना फ्रीडम इनको किसने दिया है। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने उनको गालियाँ दी होगी शायद, ऐसा मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा। ओके, हाँ ठीक है, मैंने उनके गलती को उखाड़ के सबके सामने लाया होगा। उसका बदला मेरे बॉडी तक पहुँचने का उनको किसने परमिशन दिया है? समझ में आ गया? यानी ये क्या हो जाता है? बुलियिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं ज़्यादती, बुलियिंग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बुलिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? उनकी दादागिरी चल जाती है, भाईगिरी जिसको बोलते हैं। हाँ, यानी कि हमने उनको अपोज नहीं करने का, उनके गलती को भी उठा के बोलने का नहीं। ओके, हमने उसके बारे में कुछ नहीं करने का। हाँ, और अगर करेंगे तो इस तरह से वो बदला लेंगे हमारा। अच्छा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बदला नहीं ले सकते। हाँ, उसका जो शरीर है मेरे बाप ने बनाया हुआ है। हाँ, मेरा परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी के सब कुछ को सुख सुविधा में रखा है ना, खाना मिला आज, पानी मिला आज, है ना, रोटी पानी कपड़ा सब कुछ अच्छे से मिला, ताकत है, बीमारी नहीं है, पैसा है। हाँ, और ये धंधा कर रहे मसीहों के ऊपर, ये धंधा कर रहे। हाँ, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है? परमेश्वर को पुकारने का रास्ता आ जाता है। हालेलुया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं उनके बॉडी का। हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? आपका घर अनॉइंटेड है, आपका दरवाजे अनॉइंटेड है, आपका सब कुछ अनॉइंटेड है, लेकिन आपके बॉडी तक ये लोगों का कनेक्शन कैसे आता है? तो आपको समझ में आ गया कैसे आता है? उनके ये तरीके के बॉडी के पार्ट्स उनके चार्ज किए हुए हैं। वो चार्ज किए हुए शरीर के पार्ट्स जो है वो आ चुके आपके कनेक्शंस में, और यहाँ से शुरू हो जाता है उनका मज़ा। आपको पता है शमशोन जो था, हमारे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ शमशोन जो था, वो दलीला के कारण उसके बालों को कटवा लिया, जिसके अंदर वो पलिश्तियों को हराने की शक्ति थी उसके पास। आपको पता है शाऊल जो था वो गोलियात को मार नहीं पा रहा था, इज़राइल लोग भी गोलियात को मार नहीं पा रहे थे। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतर कर आया था,
और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। तब दाऊद आकर उसके लिए हार्प बजाता था और वो हार्प के म्यूज़िक के साउंड से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जाता था, यानी कि दुष्ट आत्मा छोड़कर जाता है। ओके, लेकिन शमशोन का क्या हो गया? शमशोन का उसने वो शक्ति को रिवील कर दिया, दलीला को बता दिया कि उसके शक्ति का राज क्या है। और वो शक्ति का राज उसका फिजिकल बालों में था, वो काट दिए गए और वो शक्ति से हार गया। समझ आ गया? अब उसके बाद भी परमेश्वर को उसने बोला, मुझे थोड़ा समय के लिए ताकत दे, मैं पलिश्तियों के हाथों से नहीं मरना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उसको ताकत दिया, यानी कि ताकत देने वाला कौन था? परमेश्वर था। वो हार्प बजाकर उसके द्वारा दुष्ट आत्मा जा रही थी, यानी आपको परमेश्वर की आराधना करने से दुष्ट आत्मा जाता है। परमेश्वर से ताकत को मांगने से परमेश्वर इन आत्माओं के विरोध जाने की ताकत देता है। हालेलुया। ओके, तो मैंने आपको क्या बताना है, आपके शरीर के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसको आप छुपा के मत रखिए, उसको छुपा के मत रखिए। ओके, आपको मैं बता देती हूँ, हम लोग अगर इस प्रकार के मुंह बंद करके बैठेंगे ना तो इन लोगों की बहुत अच्छी मज़ा हो जाती है। हमको सिखाना है एक दूसरे को कि किस तरह से इनसे हमने निपटना है, किस तरह से। ओके, विचक्राफ्ट का एक स्पेशल तरीका होता है ये लोगों का। ओके, ये लोगों का एक स्पेशल तरीका होता है कि हम जो उनके कब्ज़े में है कभी भी मुंह नहीं खोले, हम जो उनके कब्ज़े में है कभी भी उनके सीक्रेट को ना फोड़े। हाँ, हम जो उनके कब्ज़े में है हमेशा अकेले पड़े रहे, हमारी ओर से विटनेस देने वाला कोई नहीं आएगा। ओके, हमारी ओर से हाँ मेरे साथ भी ये ऐसा कर रहा है ये बोलने वाला कोई नहीं आएगा। हमको ऐसा लगेगा ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, नहीं जी नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे बिल्डिंग के अंदर और भी लोगों के और भी महिलाओं के साथ ये गंदी जाति, ये गंदी हरकतें की जा रही है। हालेलुया। तो इसके लिए ना ये औरतें कभी मुंह खोल के बोलेंगे नहीं कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम मसीही बहनों ने इस तरह से चुप्पी लगाकर नहीं बैठना है। समझ में आ गया? हमने बताना है एक दूसरे को ये गंदी हरकत मेरे साथ हो रही है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है किधर क्या कैसे हो रहा है, तभी जाके उस रिचुअल को समझ पाते हैं और उसमें से हम छूट जाते हैं। 1000 बार कोई आपको ले हैंड पे खड़ा नहीं कर सकता है। ओके, ये लोग आप वहाँ से छुट के आ जाओ, आपको दोबारा वो कैप्चर करने को तैयार रहते हैं। समझ में आ गया? आप ये मत सोचो कि वहाँ से डिलीवर हो गए और यहाँ आप सुरक्षित है, नहीं, आपको इनके हरकतों का सामना करना है ना। तो पहला चीज़ ये समझ लो, ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारे बाप ने बनाया है। ये शरीर अगर ज़्यादा टाटा करता है ना तो हमारे बाप के पास कंप्लेंट देना शुरू करो, हमारे आबा पिता के पास कंप्लेंट करना शुरू करो। ओके, और गट्स रखो, हिम्मत रखो, इन हरकतों को खुलकर बोलने की हिम्मत रखो। ओके, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, आप व्यभिचारी नहीं है। ओके, लेकिन आपके साथ व्यभिचारी जैसे हरकतें करने वाला इंसान को आप छुपा के रखने से आप व्यभिचार में शामिल हो उसके साथ। मैं शामिल नहीं हूँ, मैं खुलेआम ऊंचे पर आवाज़ करके बताऊंगी ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसके संगति में नहीं हूँ।
हालेलुया। मैं उसके संगति में नहीं हूँ और वो मुझ पर अपने ज़ोर को नहीं डाल सकता है। उसका जो बॉडी है ना, वो उसका खुद का नहीं है। उसका सत्यानाश करने का ताकत मेरे खुदा के पास है। जिस ब्रेन से वो मेरे बारे में सोचता है, हाँ, जिस जुबान से वो मंत्र तंत्र श्राप मेरे ऊपर डालता है, स्पेल पावर जिसको बोलते हैं, ओके, जिस आँख से वो भेदता है, मेरे घर के अंदर ताक झाँक करता है, जिस उंगली से मेरे घर के दरवाजे की तरफ या दीवारों की तरफ कुछ भी करके जाता है, हाँ, वो हाथ, वो पैर जो गेट के ऊपर खड़े रहता है, हाँ, चूहे की तरफ भाग भाग के आके वो जो भी गेट रहेगा उसको उखाड़ के खड़ा करेगा, नहीं तो बंद करेगा, नहीं तो ऊंचा करके रखेगा। ये सारे नखरेबाज, हाँ, डस्टबिन को लेके या यहाँ वहाँ से कहीं से भी कुछ भी लेके हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग के वक्त कोलाइड हो जाएंगे, हम टकरा जाएंगे, ओके। वहाँ पे डस्टबिन लाकर रखेगा, यहाँ पे हम खाना पका रहे होंगे। स्पिरिचुअल टाइम उनका लगा के रखा है उन्होंने। यहाँ पे हम लोग निकलने के लिए, वहाँ पे वो दूसरों से कचरा लाया हुआ उसके अंदर हमारे आंखों के देखते हुए डंप कर देने के लिए, ओके। ये सारी हरकतों को अगर आप देखोगे तो ये चूहे जैसी हरकत करने के लिए इसकी जो शरीर है, इसका जो बॉडी है, इसके बाप का नहीं है, मेरे बाप का है, मेरे परमेश्वर का है, ओके। मैं अगर इस बॉडी के बारे में कंप्लेंट करूंगी मेरे परमेश्वर से, तो क्या मेरा परमेश्वर इनके ऊपर पनिशमेंट्स नहीं लाएगा? आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। आपकी चुप्पी इन मैटर्स के बारे में, आपकी चुप्पी ये साबित करती है कि ये लोग और आप व्यभिचार करने में मिले हुए हैं। इनके भंडा फोड़ने वाले इनके संगति के नहीं होते हैं। समझ में आ गया? मैं इनके भंडे फोड़ते रहूँगी और फोड़ते रहूँगी, क्योंकि मैंने इनको व्यभिचार करने के लिए अपने साथ नहीं रखा है। हालेलुया। मैंने इन लोगों को व्यभिचार करने के लिए मेरे बॉडी का कोई हिस्सा इनके किसी भी देवी देवताओं को अर्पण नहीं किया है। हाँ, मेरे बॉडी का प्राइवेट पार्ट, मेरे बॉडी का गर्भ, मेरे बॉडी का स्किन, मेरे बॉडी के हिस्से मैंने किसी को भी इनके देवी देवताओं के आंगन में जाके परोसे नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु भोज खाती हूँ, यीशु मसीह का लहू पीती हूँ, यीशु मसीह का शरीर खाती हूँ। मेरा शरीर यीशु मसीह के लहू से धोकर इनके गंदे हाथ मेरे शरीर के ऊपर लगने के लिए मैंने शुद्ध जीवन को नहीं आचरण किया है। मैंने पानी का बपतिस्मा लेकर मेरे शरीर को पवित्र और शुद्ध रखने का मैंने परमेश्वर को समर्पण देके ये गंदे हाथ मेरे शरीर तक पहुंचने के लिए मैंने रास्ते नहीं दिए हैं। हालेलुया। मैं भंडा फोड़ फोड़ के इनके शरीर के बारे में मैं परमेश्वर को कंप्लेंट करूंगी। हालेलुया। तो आपका हथियार क्या है? इनके साथ फाइट करने के लिए सबसे पहले इनके भंडे फोड़ते जाओ। समझा? आपको मालूम नहीं है वो इंसान कौन है, लेकिन जब आप खुलकर ये बातों की चर्चा ऐसे लोगों से करोगे जिनके पास हल है आप लोगों के बारे में कुछ करने का, तब आपने क्या करना है? उनके सामने ये बातों को खोलना है। ऐसे लोगों के सामने ये बातों को मत खोलिए जो इन बातों को लेकर अंधकार के जगत में जाकर इनको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों के सामने ये बातें नहीं बोलना है। ओके? आपने किसको बोलना है? जो मसीही लोगों के बीच में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ऐसे लोगों को ये बातें बोलो जो इसका हल बता सकते हैं। ओके?
अब मैंने आपको बोला मैं इनके साथ व्यभिचार में शामिल नहीं हूँ। इनका भंडा फोड़ते जाना मेरा तो प्राउड करने का समय है, मेरा घमंड करने का समय है कि इनके गंदगी के अंदर मेरा हाथ नहीं है। ये गंदगी इनकी ज़बरदस्ती है मेरे ऊपर और मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे परमेश्वर से इनके सारे धड़ को मेरा परमेश्वर के सामने खड़ा करूँगी और मैं उसको बोलूँगी, अब तू क्या बोलता है बोल। क्या इसके लिए मैंने पानी का बपतिस्मा लिया कि मैं इनके हाथों में इनका रोटी का टुकड़ा बनूं? अब बता, क्या मैं इसीलिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोती हूँ कि मैं इन लोगों की गंदे हाथ मेरे शरीर तक पहुँचने दूँ? अब बता मुझे, क्या इनके देवी देवताओं को मैंने समर्पण किया है या तुझे किया है परमेश्वर? अगर मैंने तुझे समर्पण किया है तो अब तू ये शरीर के ऊपर पनिशमेंट्स रिलीज कर, क्योंकि यही वो शरीर है जो ऐसे गंदे हरकतें करके मुझे रिस दिलाते हैं, मुझे क्रोध दिलाते हैं और मेरे शरीर को भ्रष्ट करने के पीछे लगते हैं। इनका तू न्याय कर, मैं खुदा के पास कंप्लेंट करूँगी। हालेलुया। इसके लिए मैंने बोला वॉरफेयर प्रेयर्स ना बहुत गुड्डी गुड्डी लगने वाले बातों से नहीं होता है। वॉरफेयर प्रेयर मैं आपको पूछती हूँ, युद्ध के ऊपर नम्र सौम्य शब्दों से नहीं, दाऊद और गोलियात के बीच के ललकार को सुनिए आप, पढ़िए आप उसको, वो एक दूसरे को किस तरह से बात कर रहे थे। हालेलुया। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर के विरोध हमारे साथ कुछ हो रहा है और हमको उससे निपटना है, तो हमने खुलकर उसका वर्णन करके उसको कंप्लीटली एक्सपोज कर देना है, कंप्लीट एक्सपोज, नंगा तमाशा कर देना है, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर कोई जान नहीं है। हालेलुया। वो कंप्लीटली एक सूखा पत्ता है जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है। हालेलुया। एक सूखा पत्ता जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है, जिसके साथ कुछ भी फसल नहीं आ सकता है, कूड़ा और करकट है वो। हालेलुया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए पर्दाफाश कर देने का उनको, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने उनको पर्दाफाश कर देना है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेकेंड स्टेप ये है कि आपने उनके कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। कोई मुझे देखता है ना तो मुझे पता चल जाता है। ओके, अब मेरे कहीं से भी, ओके, अब मेरा विंडोज़ बंद है, ओके, कर्टन्स लगे हुए हैं और मैं आराम से हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नींद आ गई, सो रही हूँ। ऐसे समय में जब दुष्ट आत्मा के जगत के लोग उनकी गंदी आंख से झांक कर देखने के लिए आते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तुरंत समझ जाती हूँ आंख मुझे देखने के लिए आई है। किसी ने तो कहीं तो पोर्टल खोला और वहाँ से वो मुझे देख रहा है या देख रही है, मुझे पता चल जाता है। मैं उसकी आंख की वाट लगा सकती हूँ। समझा? जो भी जगह से, जो भी तरीके से, जो भी किया जाता है उनके शरीर का जो हिस्सा है, मैं उसकी वाट लगा सकती हूँ। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करके उनका हालत ख़राब कर सकती हूँ, उनका बहुत नुकसान कर सकती हूँ मैं। हालेलुया। वो सोच भी नहीं सकते हैं, उनको इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना मैं उनका हालत ख़राब कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप है। उनके बॉडी के पार्ट्स परमेश्वर ने बनाए हुए हैं, उनके खुद के नहीं हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, कानून के अंदर भी जो अच्छे काम करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है,
और जो दुष्टता के काम करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। इसके लिए दुष्टता के जन कानून रखने वाले लोगों को भी परेशान कर देते हैं। ओके, क्योंकि दुष्टता मतलब दुष्टता है, लॉलेसनेस। उनको कायदा, मैंने एक लड़के को सुना है, ओके, वो उसको नहीं पता था मैं उसके पीछे हूँ करके, और वो दूसरे इंसान को बता रहा था कि ये वाली औरत है ना, ये वाला वो है ना, हाँ उसको तो कर ले, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसने बोला अरे तुझे पता है क्या वो क्या है, कैसे है? और वो बोलता है अरे छोड़, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन है क्या है, कुछ नहीं, आत्मा के अंदर सब कुछ हो जाता है। ओके, ये सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं तकलीफ होता है। इस तरह से वो बातें कर रहा था और उसको पता नहीं था मैं उसके पीछे हूँ। हालेलुया। तो आप समझिए उनकी हिम्मत कितनी ज़्यादा है। नूह के समय फालतू में परमेश्वर ने, नूह का जो समय था उस लोगों को फालतू में परमेश्वर ने पानी के नीचे डालकर ख़त्म नहीं किया, है ना, क्योंकि इनके शरीर बहुत ढीठ बन जाते हैं उसके बाद। ओके, तो इन शरीरों का बारे में हमको कुछ करने का है तो हमको खुद कुछ नहीं करना है। आराम से घर में बैठो, आराम से पैर फैला के, आराम से जैसे टेक कर बैठो, फ़ैन लगाओ, एसी लगाओ और आराम से परमेश्वर को उनके कंप्लेंट देना शुरू करो। बस जो करना है ना परमेश्वर करेगा फिर, क्योंकि परमेश्वर अगर उनको सपोर्ट करने लगेगा कि भाई मेरे यीशु मसीह ने तेरे लिए खून बहाया है, बस मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, हाँ, तो वो अन्यायी हो जाएगा। ओके, वो धर्मी नहीं रहेगा। उसने बोला है कि जो धर्म के काम करता है उसकी ओर से है वो। प्रभु यीशु मसीह धर्म को स्थापित किया है, धार्मिकता को स्थापित किया है, सही काम करने का आत्मा उसने दिया है। जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो परमेश्वर का संतान है, जो आत्मा से जन्मा हुआ नहीं है वो परमेश्वर का संतान नहीं है। जो यीशु मसीह के बातों को ओबे करता है, आज्ञा पालन करता है, वो यीशु मसीह का चेला है। जो यीशु मसीह का आज्ञा पालन करता है वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। जो आपस में एक दूसरे की अच्छी भली बातों में शामिल रहते हैं वो यीशु मसीह का चेला साबित करते हैं। हालेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ये लोगों को बोलेगा ओ नो प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, आराम करो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है, आराम करो। ओके, गंदी हरकतें करते रहो, नो प्रॉब्लम, चलो माफ़ी है, तुमको माफ़ी है। नहीं, तो वो अन्याय हो जाएगा, परमेश्वर अन्याय करने वाला हो जाएगा। हालेलुया। वो धर्मियों की ओर से है, अधर्मियों की ओर से नहीं है। ओके, वो धर्मियों के लिए है कि मैं अगर पाप किए, मैं बोल रही हूँ परमेश्वर को कि मुझे माफ़ कर, मैं तेरे आत्मा के गुणों में चलने के लिए तैयार हूँ, तेरा आत्मा मुझे दे और मेरे गुणों को बदल दे, तब वो हमारी ओर से होता है। लेकिन ऐसे गंदी हरकतें करने वालों की तरफ परमेश्वर उसके क्रोध को भड़काता है, और वो भड़काता है ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो क्रोध कौन से रूप और रंग में उनके ऊपर उतर गया। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, उनको खुला छोड़ दो, लेकिन अकेले में परमेश्वर को आप पहले सब कुछ बता दो कि लॉर्ड ये हो रहा है, ऐसा वो लोग मुझे एकांत में देखते हैं, इस प्रकार से मुझे फील होता है, इस प्रकार से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के तीर लगते हैं, इस प्रकार से वो इस तरह से हो रहा है। मेरे परमेश्वर, मेरा जो कुछ भी है उनके पास, उनके देवी देवता को दिया गया है, उनके ऑल्टर पे चढ़ाया गया है, वो सब कुछ मैं तुझसे विनती करती हूँ, वो सब कुछ निकाल दे,
उनके सारी शक्ति को हटा दे। देखिए माय फ्रेंड, अगर शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा निकल जाता है तो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता है। अगर शमशोन ने गलती कर दी, सच्चाई को बता दिया, शक्ति को खो दिया, दलाइला पापी औरत थी और उसको सच्चाई बता दिया, उसके शक्ति का जो परमेश्वर का था वो राज उसको बता दिया और खुद निहत्था हो गया। ओ माय गॉड, देखिए परमेश्वर शक्ति निकाल भी लेता है, तो इनकी शक्ति मेरा परमेश्वर निकाल लेगा। हालेलुया, इनकी शक्ति मेरा परमेश्वर निकाल लेगा। ये महारथी लोग सोचते हैं हमने रिचुअल किया है, हमने ये वाला किया और वो वाला किया है, हमने इधर जाके नहा के आए और उधर जाके कुछ करके आए हैं, हमने इतना कुछ करके रखा है, कौन हमारी ताकत निकालेगा। भाई साहब, बहन साहब, मैं बता देती हूँ, आप लोगों की ताकत मेरा परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया, आपको समझा ये सीक्रेट? ताकत निकाल देना उनके देवी देवता के कंट्रोल में नहीं है, ताकत निकाल देना मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में है। और जब निकाल देता है ना वो ताकत, मैं आपको फिर मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताएंगे मुझे क्या हाल हो गया इन लोगों का। हालेलुया, तो इनके भ्रम है ये कि इनके शक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हाँ, इनके ताकत को कोई जवाब नहीं दे सकता, इनका भ्रम है वो। ठीक है, इनके भ्रम के अंदर इनको पड़े रहने दो, लेकिन इनके कामों के अंदर पर्दाफाश करो। ये लोग क्या करते हैं, ऊंचे ऊंची आवाज़ में मेरी मेंटर ही समझ लीजिए, जिन्होंने मुझे वॉरफेयर प्रेयर में मेरे ऊपर सबसे जो कहते हैं ना, शुरुआत हुआ मिशनरी में जाने से पहले, उनके कारण मेरे ऊपर वो अभिषेक उतर कर आया और उन्होंने मुझे बोला, जरमिया 1 चैप्टर 9, 10, 11 पढ़िए आप, क्योंकि ये आपके लिए है। परमेश्वर ने ये आपको कॉलिंग दिया है, उन्होंने मुझे दिया ये वचन। और वहाँ से मेरा वॉरफेयर प्रेयर स्टार्ट हो गया। उनके संगति में मैं 6-7 महीने रही, उनकी फुल फैमिली वॉरफेयर प्रेयर से ही सब कुछ संभाल रहे थे। बहुत काम किया है उन्होंने भी, और उनके संगति में मैंने ये वॉरफेयर प्रेयर्स, मेरे ऊपर वो अभिषेक आ गया। जो आप सुनते हैं मेरे वॉरफेयर प्रेयर्स, वो उन्हीं के कारण आया है। ओके, तो ये सिस्टर, ये जो मेरे मेंटर की ही तरह हैं, तो इन्होंने सबसे पहले अपने सारे पापों को ना, मैं जब मिली उनको, कोई भी नया इंसान मिलता है उनको सबसे पहले वो अपने सारे पापों की लिस्ट उनको बता देते हैं। मैंने ये किया, ये लड़के के साथ मैं भाग गई थी, मेरे पति को मैंने धोखा दे दिया था, मैंने इस तरह से व्यभिचार में भी पड़ गई थी, मैंने वहाँ पे चोरी भी कर दी थी। हम जो उसके साथ वाले हैं ना, उनके साथ वाले, हम जो उनके साथ संगति में रहने वाले हैं, हमको भी आदत लग गई पाप को बता देने का। ये गलती है। मेरा एक प्रभु में भाई है, उसने बहुत सालों के बाद हम मिले, उसने मुझे उसकी गलतियां बताना शुरू किया। सबसे पहला मुझे गलतियां बताना शुरू किया। दीदी आपको पता है, मैंने ना मेरे बॉस का जो फ्रिज था ना, उसके अंदर, हम लोग क्लीनिंग करने वाले लोग थे, तो उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी, मैंने मेरे बॉस की वो चीज़ें खा ली, उसको बताया ही नहीं था, मैंने ये खा लिया। ओके, ऐसे। और वो बोलता है मुझे स्वीट्स बहुत अच्छा लगता था, और वो मेरा बॉस है ना, वो टिफ़िन के साथ वो स्वीट्स ला के रखता था, लेकिन उस दिन उसने ला के रखा था ना, वो किसी और के लिए देने के लिए था, और मैंने खा लिया, और हम लोग ना बांट के खा लिया। गलती बता दिया उसने। जब आप अपने गलती को ऊंचे आवाज़ में बोलोगे, शैतान आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। ओके, जब आपके साथ क्या हो रहा है, जब आप खुलकर बोलोगे, तो शैतान ओवर पावर नहीं कर पाएगा आपको। आपको प्राइवेट पार्ट बोलने को भी डर लगता है। ओके, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये सारी चीज़ें छुपाने की नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सपोज करने की है, ताकि
हम उसके संगति में नहीं है ये साबित होता है। अगर उसको एक्सपोज नहीं करोगे तो आप उसके संगति में उनको कोऑपरेट कर रहे हो, उनके संगति के आप हो, ऐसे हो जाता है। हालेलुया। आपको शर्म नहीं करना है। आपका पूरा बॉडी परमेश्वर का है, मानते हो आप? आपके बॉडी को यीशु के लहू से धोया जाता है, मानते हैं आप? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपने बपतिस्मा लिया है, मानते हैं आप? डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या फालतू में लिया है आपने ये सब कुछ? क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? राइट? तभी तो आप पवित्र जीवन जी रहे, तभी तो आप शुद्ध जीवन जीते, तभी तो आप परमेश्वर से डर के जीते हो। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अकेले कमरे के अंदर, अकेले स्पिरिट के अंदर क्या क्या दुष्ट आत्मा आपके साथ करता है, आप कभी बोलते हो उसके बारे में? नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? आप दोस्त हैं फिर स्पिरिट्स के अंदर उनके। ओके, आप एक दूसरे के संगति में मिलजुल कर है। फिर आपको नहीं बैठना है चुप, आपको उसके बारे में खुलकर ऊंची आवाज में फाड़ के, गला फाड़ के बोल देना, यस बॉस, ये ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ। देखिए कितने लोग निकल आएंगे बाहर आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे अवस्था के लोगों को बचाया है, छुड़ाया है। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं प्रभु में। ओके, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपको परमेश्वर का रास्ता बता सकते हैं और आपको परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। आप परमेश्वर की ओर बढ़ने का रास्ता आपको मालूम पड़ सकता है। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बाद में आप लोगों को छुड़ाने वाले बन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं एक्सपोज कर देती हूँ ये सारी चीज़ों को, तो इसका पावर मेरे ऊपर नहीं रहता है। तो इसके बाद जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो परमेश्वर की तरफ वो जायज बन जाता है। आबेल के खून की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। काइन को श्राप दिया परमेश्वर ने, उसको पनिशमेंट दिया परमेश्वर ने। नूह के समय, सदोम गमोरा के समय, सब कुछ परमेश्वर ने आवाज़ को सुन के, इज़राइल की आवाज़ को सुन के परमेश्वर वहाँ तक पहुँचा है। हमारी आवाज़ को सुन के भी हमारे एरिया में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे कैंपस में कितना भी छुपा रुस्तम क्यों ना रहे, मेरा खुदा उसको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल सकता है कि वो दुनिया के अंदर पूरी तरह से समझ में आ गया कि अच्छा तो ये था क्या वो आपको सताने वाला। इतना ओपन हो जाता है। ये कौन करेगा? मैं करूँगी? बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो हम उस तरह से सोचना है, उस तरह से देखना है कि हमारे ऊपर अंधकार के जगत के अंदर कोई भी इंसान ओवर पावर नहीं कर सकता है। मैं मसीही हूँ और मसीह के अंदर मेरा इंटीग्रिटी, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता फिजिकल में भी है और स्पिरिट में भी है, सोल के अंदर से भी है। ओके, मटेरियल्स में भी है और मेरे एटमॉस्फेयर में भी है। मैं कहीं पर भी दुष्ट के कामों को छुपा के नहीं रखूँगी, मैं उसे एक्सपोज कर दूँगी, उसका तमाशा बना दूँगी और उसके संगति में मैं नहीं हूँ, मैं उसको डिक्लेयर कर दूँगी। हालेलुया। तो आपको समझ में आया? ये है आपका प्रार्थना का विषय वॉरफेयर में, कि आप किस तरह से वॉरफेयर करते हैं। कि पहले तो आपके बदन के साथ, आपके बॉडी के साथ कौन सी चीज़ों को कनेक्ट किया है, क्या चीज़ें लिया है, वो वेदी को तोड़ना, उसके आइडल्स को तोड़ना और फिर परमेश्वर को बोलना, उसके स्वर्गदूत को ला और यहाँ से वो सारे स्पिरिट को अरेस्ट करके लेकर जा। ये स्पिरिट मुझे परेशान ना करे। ओके, अगर वो स्पिरिट, देखिए ये लोग ना महाचालाक रहते हैं। इन लोगों का नेटवर्क ऐसा है ना कि एक इंसान के स्पिरिट्स को हम बाइंड कर देंगे ना तो ये दूसरे इंसान को लेकर आएंगे, क्योंकि हम एक को बाइंड किया है, एक इंसान के स्पिरिट्स को बाइंड किया है। वो दूसरे इंसान के तो खुले पड़े हैं ना, तो वो लेकर आएंगे। आपको लगेगा अरे मैंने तो बाइंड किया, मैंने तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को बोला इसको अरेस्ट कर, अभी अरेस्ट हो गया, ये दोबारा से कहाँ से निकल आया? नहीं, ये दोबारा से नहीं आया निकल के, उन्होंने दूसरे इंसान को लेकर आए।
ठीक है, फिर आप उसको भी अरेस्ट कर दो, फिर वो तीसरे को लेकर आएंगे। उनके पास जितने आते हैं, आपको दोबारा अगर वो वैसा परिणाम दिख रहा है उनका परेशानी का, दोबारा से बाइंड करो और अरेस्ट करो और परमेश्वर से सेम प्रार्थना करो, उसके भी ऑल्टर्स ब्रेक कर परमेश्वर। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाता है, उनके पास जितने स्टॉक है वो सब अरेस्ट कर देना है, परमेश्वर के पास दे देना है और आप फ्री हो जाना है। हालेलुया। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को लेकर चुपचाप बैठे रहोगे तो आप उनके साथ व्यभिचार में शामिल हो। ओके, आप उनके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करे चला रहे हो, सीक्रेट में स्पिरिट के अंदर से वो आपके संगति में आपका पति बन के बैठेगा, वो आपके संगति में सोएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा और आप उसके संगति को बर्दाश्त कर रहे, मतलब आप उनकी पत्नी हो और आप उनकी गर्लफ्रेंड हो या आप उनके कुछ हो, इसके लिए वो चल रहा है ऐसे ही। समझ में आ गया आपको? तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैंने उसके देवी देवताओं को ही अगर मुझे चढ़ना था, मेरे प्राइवेट पार्ट को उसके देवी देवताओं को खिलाना था मुझे, तो फिर मैंने यीशु को क्यों स्वीकारा होता? मुझे नहीं करना है वैसा, व्यभिचार ही करना था तो मैंने अपने आप को चढ़ाया था, उनके चढ़ा दिया होता उनके देवी देवताओं को और उनके संगति में बैठ के खुला तमाशा कर दिया होता, लेकिन मुझे नहीं करना है वो। इसके लिए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? हमको पवित्र जीवन चाहिए, लेकिन हम शरीर में दिखने की अवस्था में तो पवित्र जी रहे। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा कोई एक्स कोई नहीं है, है ना, एक्स पति एक्स पत्नी कोई नहीं है। ओके, हम प्रभु के अंदर जैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए वैसा फिजिकली हम जी रहे मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन स्पिरिट के अंदर तो पूरी वाट लग रही है ना, सोल के अंदर तो पूरी वाट लग रही है। अब क्या बोलोगे? ले हैंड करके आ जाओ। ठीक है, जाओ ले हैंड करो। फिर दोबारा अगर ये प्रॉब्लम आए तो क्या करोगे? दोबारा जाएंगे, जाइए, नो प्रॉब्लम। ओके, आप जाते रहिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे पास जो रास्ता है वो मैं आपको बोलूँगी। उसको एक्सपोज करो, उसके वेदियों को तोड़ो, उनके देवी देवता के सारे स्पिरिट्स को अरेस्ट करो। जो भी उनको ये स्पिरिट्स देता है उसको अरेस्ट करो, वो सारे स्पिरिट्स को अरेस्ट करो और परमेश्वर को दुहाई दो, परमेश्वर इनके बॉडी के ऊपर आक्रमण ला। ये बॉडी मुझे सता रही है, ये बॉडी मेरा नुकसान कर रही है, ये बॉडी मुझे भ्रष्ट कर रही है। ओके, और फिर देखो इसका नतीजा क्या निकलता है। आप मुझे बताना, मुझे गवाही देना उसके बारे में। हालेलुया। तो ये सब करना था। अभी मुझे ये सब रिकॉर्डिंग दे दिया मैंने आपको। अब हम होशे का, जो मैंने आपको बोला था माइनर प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, अब हम माइनर प्रॉफिट्स पढ़ने का मज़ा लेंगे। बाद में ये सारी प्रेयर्स वॉरफेयर प्रेयर्स में आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तो ये ऐसा है, परमेश्वर हमको चलाता है। ओके, परमेश्वर ने मुझे बोला अब जस्ट पहले तो इवनिंग मीटिंग अटेंड कर ले, उसके बाद में तू, मेरा तो ऐसा हो गया था ना कि क्या करूं मैं, ऐसे हो गया था कि इनके सताव को मैंने कैसे जवाब देना है। ओके, खौल निकल रही थी मेरे अंदर से। फिर मुझे परमेश्वर ने बोला रुक रुक, थोड़ा रुक। फिर मैंने क्या किया, मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद है, मैं गुड़ मैंने रखा है। ओके, मुझे शुगर नहीं खाना है। शुगर इसीलिए नहीं खाना है मुझे क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, बाकी कुछ नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मैं शुगर नहीं रखी हूँ और कोई स्वीट्स भी नहीं रखती हूँ। मैं गुड़ रखती हूँ कि अगर मुझे स्वीट खाने का मन होता है तो मैं वो गुड़ तोड़ कर खा लेती हूँ। मैंने बोला नहीं, अब तो ना मुझे कुछ तो खाना है, तो मैंने गुड़ खाया, बहुत अच्छा लगा और हद से थोड़ा ज़्यादा ही खाया, मुझे बहुत पसंद है। फिर परमेश्वर ने बोला अब रुक जा, अब तू सारे जो माइनर प्रॉफिट्स मैंने तुझे बोला है ना, तो पहले तो वो सब पढ़ ले। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया तो परमेश्वर ने बोला पहले ये बातों को शेयर कर जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया।
ओके। और मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों को बता दिया आपको किस तरह से फाइट करना है। और इस सारे विषय के लिए वॉरफेयर के अंदर जब प्रेयर्स अपलोड होती है तो वो सुनने लायक नहीं रहती है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग ही सुनने लायक नहीं लग रहा है तो आप वो प्रेयर्स भी मत सुनिए, क्योंकि वो सुनने लायक प्रेयर नहीं रहती है। ओके, बहुत मीठी मीठी प्रेयर नहीं रहती है वो। हालेलुया। वो पूरा टफ ऑपरेशन रहता है वो। ओके, वो टफ ऑपरेशन रहता है जिसके अंदर कुछ सोचा नहीं जाता है, कहाँ पे क्या कैसे किधर निकल जाएगा वो ऑपरेशन। ओके, बस निकल जाना है, तभी हम पार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया, आपको सिखा दिया, इन बातों के बारे में चुपचाप नहीं बैठना है। ओके, और अब हम माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो जिनको गुटी गुटी सुनना पसंद है फिर भी उन्होंने इतना सुन लिया, अगर कुछ प्राप्त हो गया आपको आत्मा में कि ये सही है, हाँ ये सच बता रही है, ये सिस्टर जो भी बता रही है सच है। ओके, ये सही में परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहिए इसके बारे में, तो वॉरफेयर प्रेयर्स में आ जाइए। मैं कम्युनिटी में वॉरफेयर प्रेयर्स जब भी अपलोड करूँगी वो अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप उसमें से फॉलो करना स्टार्ट करो। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने अलग अलग चैनल्स को इसीलिए बना के रखा है कि मैं उसमें सब्सक्राइबर्स को डिवाइड करके लेकर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप कोई सब्सक्राइब मत कीजिए। ओके, कोई लाइक वाइक देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मतलब रखना है, मकसद रखना है कि परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, ये प्रेयर्स अगर मुझे छुटकारा दे रहा है उतना काफ़ी है। हालेलुया। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई सब्सक्राइब करने की सोचना नहीं है, कुछ लाइक करने की सोचना नहीं है। अगर आपको जो लगता है वैसा कीजिए, कमेंट देना है तो दीजिए, जो भी चाहिए आपको कीजिए, लेकिन मेरी ओर से कोई फोर्स नहीं है। ओके, तो मैंने इसीलिए सारे चैनल्स को अलग अलग करके रखा है, क्योंकि मुझे टॉपिक वाइज चलना पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है वो सब। एक ही जगह में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लीड करने में, गाइड करने में मुश्किल हो जाता है। ओके, एक स्टॉप नहीं मिलता है। अगर किसी को वॉरफेयर का ज़रूरत है, वॉरफेयर प्रेयर में जाके सुनिए। ओके, किसी को जस्ट काउंसलिंग्स चाहिए, चराई में जाकर सुन सकते हैं। किसी को मिशनरी वर्क की तरह अपने आप को तैयार करना है, अच्छा योद्धा बनना है, अच्छा एथलीट बनना है और अच्छा फार्मर बनना है, तो फिर ये प्रिस्किला चैनल में चलिए, है ना। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिवाइड करके रखा है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन अब उसके अंदर की जो भी पोस्ट मैं करती हूँ वो कम्युनिटी में तो नहीं डालती हूँ, लेकिन ऐसे ही पोस्ट करके रखती हूँ, वो भी मैं कम्युनिटी में देना शुरू करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो दूँगी, नहीं तो फिर वो अपनी अपनी जगह में ठीक है। ओके, तो परमेश्वर हम सब के साथ है। अंधकार के जगत की कोई भी बात जो आपके शरीर को ख़राब कर रही है, छुपा के मत रखिए, एक्सपोज कर दो। ओके, एक्सपोज करना इज़्ज़त की बात है और एक्सपोज नहीं करना बेइज्जती की बात है। यानी आप सीक्रेट में व्यभिचार कर रहे हो, ओपनली तो आप बहुत सभ्यता दिखा रहे हो, लेकिन सीक्रेट में कुछ चल रहा है आपका। हालेलुया। तो ये नहीं करना है। परमेश्वर के साथ हमको आत्मा, प्राण, शरीर सब में परमेश्वर की इंटीग्रिटी में, फेथफुलनेस में हम हैं। हमको अपनी तरफ से पूरी चौकसी रखकर, अपना ध्यान रखकर चलना है कि हम परमेश्वर के साथ बेईमान नहीं हैं, कि सीक्रेट में हम पाप को छुपा के रख रहे हैं और ओपनली तो हम बहुत सभ्यता दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सीक्रेट में भी शुद्ध जीवन जी रहे, अंधकार का पर्दा फाश कर देते हैं, हम उससे नहीं डरते हैं, उसके कोई हरकतों से हम नहीं डरते हैं। वो कूड़ा करकट है, उसकी क्या हमारे सामने क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। वो जलकर भ्रष्ट होने वाला है, भस्म होने वाला है, उसका कोई ताकत नहीं है, उसको कोई फ्यूचर नहीं है। उसको बचा के रख के, छुपा के रख के, मैंने अपने सोल में पाप क्यों छुपा के रखना है? मुझे मेरे सोल के अंदर ये गंदगी नहीं चाहिए।
मैं उसको पर्दाफाश कर दूंगी और करते रहूंगी, क्योंकि मेरे सोल को मुझे शुद्ध रखना है। और वो शुद्ध तब रहता है जब हम खुले आम ऐसे चीज़ों को खोल देते हैं और उसका हम किस तरह से रिजॉल्व करना है वो भी हम बता देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसे इस तरह से लेकर जाए कि हम अपने सोल के अंदर क्या हो रहा है वो भी एक्सपोज कर पाए, और उससे निकलने के रास्ते जो है उसको भी हम सीख कर वैसा हम वॉरफेयर प्रेयर्स में प्रेयर कर पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। अब जो मैं अगला रिकॉर्डिंग डालूंगी वो होगा माइनर प्रॉफिट्स पढ़ेंगे हम। ओके, पहला दानियल के बाद पहला जो माइनर प्रॉफिट है वो होशे है, तो हम उसे पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे पूरा मलाकी तक सारे माइनर प्रॉफिट्स है, मलाकी तक हम पूरा पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।